तीन बंदर है, इन्हें विकास से कोई मतलब नहीं है। तमाम इलाके को इकट्ठा करके और इस सरकार को मजबूर करेंगे कि ये जल्दी से जल्दी इन पुलों के निर्माण के कार्य को शुरू करें। पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल जी हमारे बीच आए थे, उनके आने से शक्ति प्रदान हुई है। अगर हमारा ये पुल का निर्माण जल्दी से जल्दी शीघ्र चालू नहीं हुआ, हमें चाहे रोड जाम करना पड़े, चाहे हमें रेल ट्रैक जाम करनी पड़े, चाहे हमें बूस्टर पानी के करने पड़े, वो हम सब काम करेंगे। पुल के निर्माण में जो बाधा आ रही है उससे सिर्फ किसान ही परेशान नहीं है, उससे गरीब मजदूर भी परेशान है। गरीब लोग जो ऑटो चलाते हैं, ई रिक्शा चलाते हैं, उनके ऑटो और ई रिक्शा टूट चुके हैं। इंसान की ज़िंदगी में दो ही पल होते हैं, खुशी का या गम का। दोनों जगह सभी लोग परेशान हैं। खुशी का मौका जब शादियां होती हैं, अभी यहाँ से डीजे गया, औरतें गई हैं घुड़चढ़ी करते हुए, तो अभी हमने देखा कि परेशान हैं, वो बीच में गिर जाते हैं। और गम की अगर बात करें तो यहाँ पे शमशान घाट है, जब भी यहाँ कोई एक्सपायर होता है तो लोग जाते हैं तो अर्थी को ले जाना भी बहुत मुश्किल होता है। गम और खुशी दोनों में ही इस पुल निर्माण की बाधा से बड़ी समस्या आ रही है, बहुत दुखी हैं। तीनों विधायक कोई मदद नहीं कर रहा है, भाजपा सरकार सो रही है। हमारे धरने में आदरणीय करण दलाल जी ने भी अपना आकर धरने पर हमें समर्थन किया था, तो उस वक्त एक वक्ता ने ये कह डाला कि जिले के तीनों विधायक गांधी जी के तीन बंदर हैं, तो कि कोई आंख बंद करके बैठा, कोई कान बंद करके बैठा है, तो कोई मुंह बंद करके बैठा है। मैं कई बार, और मैं नहीं कोई 20 आदमी जा लिए मंगला के पास कि हमारी सड़क बनवा दो, सवेरे करवा दो, कुछ नहीं सुनता। कह देता कर लो करेंगे। जेई पे फ़ोन खुद उनके फ़ोन को ही नहीं उठाता, तो हमारे कौन उठाएगा। और पुल के बारे में आज 3.5 साल नहीं, पौने 4 साल हो चुके हैं, अब तक कोई कार्रवाई नहीं है। 2 दिन करवा देते हैं और उनसे पूछते हो भैरव जी काम, हाँ भैरव, बस कुछ नहीं होता। झूठ बोलते हैं, बिल्कुल निकम्मा। अगर नहीं है तो मना कर दो। अगर ये 10 दिनों के अंदर काम नहीं हुआ तो हम रेल भी रोकेंगे और जाम भी लगाएंगे जीटी रोड पर। झूठे आश्वासन है सिर्फ। 6 बार जा लिए हम मंगला जी के पास, और उसके पास भी जा लिए, कृष्णपाल के पास भी। न्यू कह दिए हाँ कर लेंगे, फिर यहाँ से फ़ोन मिलावा अपने आदमीन पे, वे कह दिए जी चल रहा काम, चल रहा, यहाँ ना कुछ भी नील बटा नील नहीं हो रही जी। हमारे रसूलपुर रोड पे फ्लाईओवर का शिलान्यास 18 महीने का पूरा करने के लिए कहा गया था श्री कृष्णपाल गुर्जर के द्वारा, पर आज तक 3.5 से 4 साल हो गए हैं, पर इस बीच में आज भी किसी भी प्रकार से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। यहाँ का जनमानस, लेडीज़, बच्चे सब बहुत ही परेशान हैं। मैं मंत्री जी से हम भी स्वयं मिले हुए हैं। मंत्री जी ने इलेक्शन में खुद यहाँ पर जब आए थे तब उन्होंने आश्वासन दिया था कि जब एमएलए साहब का जब इलेक्शन होगा तब मैं इसी पुल के ऊपर कर चल के आऊँगा। खुद उनकी जुबानी से उन्होंने यहाँ पर आए थे तब ये बात की थी, पर आज तक 3.5 साल कंप्लीट हो गए। कृष्णपाल जी ने कहा था ये, पर अभी तक पुल का कोई काम नहीं हुआ है। बस मशीनें आगे खड़ी हो जाती हैं और यहीं से वापस चली जाती हैं। अब मैंने बीजेपी को वोट दी थी जी, बिल्कुल, पर अब आने वाले टाइम में जिस हिसाब से उन्होंने काम दिया हुआ है, लगता नहीं है कि उन्हें दोबारा वोट कभी देना पड़ेगा। ये डबल इंजन कह रही है, सिंगल इंजन का भी काम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल अस्वस्थता बिल्कुल ठप है इनकी। बिल्कुल इन्हें किसी भी प्रकार से इन पर जो भी थोड़ा बहुत दायित्व दिया गया था वो उस पर खरे नहीं उतरे हैं। आरओबी का ही मुद्दा है, पिछले 3.5 साल से काम बंद पड़ा है, इस पर यही मुद्दा है। सारा किसान एरिया है, अगर व्यापारी होते, इधर कंपनियां होती तो ये पुल बन जाता अब तक, परंतु किसानों से इन्हें बहुत नफरत है, इसलिए किसान यहाँ से नहीं गुजरे हैं, इसलिए इस पुल में देरी हो रही है। किसानों को तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, बहुत दूर से अलीगढ़ रोड से होकर गुजरना पड़ेगा। समस्या तो रोजाना की है, इतना सुबह दूधिया आता है, दिल्ली में दूध की आपूर्ति करते हैं, वो सबसे बड़ी समस्या तो रोजाना की है। किसानों की फसल हो रही है, बहन बेटी स्कूल आती हैं, कॉलेज आती हैं, उनकी बहुत बड़ी समस्या है, परंतु ये नाकारा आदमी है, सुनते हैं नहीं किसी की। इन्हें तो सिर्फ अपनी राजनीति करनी है। नहीं, उन्होंने वो जो फ्लाईओवर आरओबी जो काम रोका हुआ है ना, तो बामनी खेड़े की जो औरतें हैं उन्हें उपला पाथने के लिए जगह चाहिए थी, तो वो फ्लाईओवर है उस पर उपला पथ रहे हैं। उन्होंने गैत बना दिया वहाँ पर, उसे क्यों बनवाएंगे? करना पड़ेगा जी इनको। धरने चल रहे हैं ये, इन भाइयों ने यहाँ पर धरना दिया है, इनको करना पड़ेगा, इनकी मजबूरी बन जाएगी। समर्थन चौधरी करण सिंह दलाल ने किया है यहाँ पर आकर, तो उनकी मजबूरी बनेगी, काम तो नहीं बहुत जल्दी खींचना पड़ेगा। ये आरओबी रसूलपुर फाटक पे जो बन रहा है, ये 4.5 साल से इसका निर्माण अधूरा है और जनता इतनी दुखी है कि मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जनता अपनी बाइक, गाड़ियाँ जिनकी जर्जर हालत हो चुकी है 4.5 साल में, डिफरेंट वे से वो आते हैं, जिनका जो रास्ते हैं वो भी बिल्कुल ठीक कंडीशन में नहीं है। तो आज इतनी दयनीय स्थिति है। ये सरकार जो झूठा वायदा करती है सिर्फ,
इस सरकार में ये जो आरओबी का निर्माण जो अधर में लटका हुआ है, हरियाणा के पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल जी भी आए और उन्होंने यहाँ पर आकर के अपना समर्थन दिया इस धरने को। बीजेपी की सरकार आई थी सुशासन के नाम पर। इस पुल का जब शिलान्यास किया था तो 1.5 साल का वक्त दिया था और आज 40 महीने से ज़्यादा बीत चुके हैं। यही सुशासन है क्या? बहुत युवाओं को बरगला चुकी है ये सरकार अब तक। अब तो कम से कम ये जाग जाएं। नगर परिषद के चुनाव आने वाले हैं। 4 साल जनता जो त्रस्त रही, जाम से परेशान, रेलवे रोड, कमेटी चौक, कोई सा तो ऐसा रोड बता दो जिस पे आम जनमानस चल सके। अगर विधायक के कंपैरिजन की बात कहूँ तो दीपक मंगला जी के राज में कोई ऐसा हमें परिवर्तन दिखाई नहीं दिया। आज अधिकारी आम जनता से कटे हुए हैं। डेप्यूटी कमिश्नर का एक रोल केवल सरकार के अधिकारी बनकर रह गए। उनका काम है जनता की समस्याओं का निवारण करना। केवल और केवल वोट देने के लिए जनता का अधिकार दिया गया है क्या? ये बिल्कुल भी सुशासन नहीं है। पहले से बदतर हालात है। करण दलाल हमारे क्षेत्र के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और निश्चित तौर पर एक जो विधायक का और जो राजनीतिक व्यक्ति का एक जनता के साथ कनेक्शन होना चाहिए, वो उनके राज में बेहतर था। दीपक मंगला जी के राज में मुझे नहीं लगता अब लोग इतने संतुष्ट, क्योंकि आम समस्याओं से त्रस्त है। बताओ, एक विधायक हुआ करते थे फरीदाबाद के विपुल गोयल जी, उन्होंने कहा था कि 5 साल में अगर सड़क और बिजली पानी की समस्या रह जाए तो मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। इस भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट ही नहीं दी, क्योंकि ये समस्याओं को खत्म ही करना नहीं चाहते। इनका तो मोटिव ही यही है, समस्याओं को जस की तस बनी रहने दो और जनता को परेशान होने दो, क्योंकि वोट तो इन्हें मिल ही जाती है मोदी जी के नाम पर या और इनके प्रपंचों के नाम पर। मैं समझता हूं कि करण दलाल जी यहाँ के एक वरिष्ठ नेता है। तो किसान आंदोलन में हमने देख लिया, लेकिन हम तो एक पुल की समस्या जो 18 महीने में काम पूरा होना था, आज 4 साल में भी नहीं हो पा रहा। उनके पास कोई जवाब है इस चीज का? बीजेपी का ये हाल था हमारे गांव में। 3 वोट से ज़्यादा कभी वोट नहीं आई, 10 वोट ज़्यादा से ज़्यादा आती थी। लेकिन इन्होंने अपील की हमसे कि डबल इंजन की सरकार होती है तो विकास होता है, तो हमने उनको वोट दिलवाई। तो अपने यहाँ से हमने मंगला जी को जितवा के भेजा। इन्होंने कहा कि भाई हमें जितवा के भेजो। हमने अपना सिर झुका के इनको अपने कंधे पे बिठाया, कंधे पे क्या, हमने अपने सर पे बिठाया। लेकिन उन्होंने सर को हमारे सीट समझ लिया है और सीट समझ के ये इस पे हमारे सर पे ही बैठ गए हैं। और अब हमें असुविधाएं हो रही हैं, हमारे बच्चों को स्कूल ले जाना पड़ता है। एक ड्यूटी हमारी ये हो गई है कि सुबह बच्चों को स्कूल लेके जाओ, बसें आती नहीं हैं, कोई व्हीकल नहीं आता है, बच्चों को छोड़ के आते हैं और फिर लेके आते हैं। हम इनसे 5-6 बार मिले हैं मंगला जी से, और मंगला जी से बोल के भी आए कि इस बार वो 3 भी नहीं रहेंगे, वोट भी नहीं आएंगे। आप वोट मांगने आएंगे तो देखना फिर इनको भगाया जाएगा गांव से। शासन और प्रशासन का कोई आदमी हमारे पास नहीं आया जो हमारे कम से कम पेट भर जाता है, बन लो या न बन लो। जी दलाल साहब हमारे पास आए थे, उन्होंने हमको अपना पूर्ण समर्थन दिया और सहयोग करने की हर बात कही। अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो इस पर टूल टैक्स लगा दे। हम वो जो इधर से यानी 100-50 रुपये का रोज फालतू तेल फूक रहे, उनको टूल टैक्स में दे देंगे, कम से कम हमें सुविधा तो मिल जाएगी। हमारी सरकार फिर भी बात को नहीं मानती, तो हम मंत्रियों को और मंगला जी से स्पष्ट कहना चाहते हैं कि हम आपको गाँवों में नहीं घुसने देंगे। हमारे गाँवों में घुस के दिखा देना, अगर पुल नहीं तो गाँवों में घुसना नहीं। जिस प्रकार हमने दीपक मंगला को भारी बहुमत वोटों से जिताया था ना, तो इस आश्वासन को लिए बैठे कि हमारे मंगला जी हमारे बीच में आके कम से कम हमारे पुल का तो शिलान्यास करा है, और हमने वोट सपोर्ट सारा कुछ करा था और हम बीजेपी के पक्के भगत भी हैं। लेकिन मंगला जी ने ना चुनाव जीतने के बाद तो हमारे क्षेत्र की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, और बड़ी समस्या जो आगे आने वाली है वो हमारी फसल की है। पलवल मंडी लगती है, गाँव से पहले 500 रुपये में ट्रैक्टर गेहूँ डाल देते थे मंडी में, अब 1500 रुपये लेके घूम के आता है, वो पूरे दिन में 1 चक्कर काटता है। तो हम इतने दुखी हो गए हैं। इनके विरोध में वोट जाएंगे सारे। आज कह रहे इनको ना वोट की अहमियत अब की बार बता देंगे हमने ना बीजेपी को तन मन से चाहा था, लेकिन इन्होंने जितनी अनदेखी करी है ना। मंगला जी हैं, कभी भी जाओ ये कह देते हैं, बोलो चले जाओ मेरा नाम ले देना। वहाँ नाम लेने कह रहा, इनके नाम से कोई फोन नहीं उठाता, झूठे आश्वासन देता, केवल झूठे आश्वासन। इससे फर्क पड़ेगा पूरा। हमारे पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल आए थे, तो उनके आने से हमारे आंदोलन को थोड़ी ऊर्जा मिली है, और सरकार का कोई भी नुमाइंदा आज तक भी हमको आश्वासन नहीं देके गया। धरती आसमान का अंतर है। दीपक मंगला के फोन से तो कोई प्रशासन अधिकारी कोई फोन नहीं उठाता। करण दलाल हड़का के ऐसे कह देता है जो काम होना ही है। इनकी बात में भी दम है, दलाल साहब की में। दीपक मंगला तो कह देता हाँ तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जन किसका कल्याण कर रहा है, जन समाज अपनी सरकार कल्याण करेगा, जन हमारा कल्याण करेगा।